गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे भूगोल विषय में एक महत्वपूर्ण विषय है आपका ज्वार भाटा। ज्वार भाटा किस प्रकार से है और ज्वार भाटे से संबंधित जो शब्दावली आपको पूछी जाती है उन शब्दावली के बारे में अपन अध्ययन करेंगे कि ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, दैनिक ज्वार क्या होता है, अर्धदैनिक ज्वार क्या होता है, प्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है, अप्रत्यक्ष ज्वार क्या होता है। तो इन सब के बारे में अपन कारणों के बारे में परिचर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं ज्वार भाटा। ज्वार भाटा क्या होता है? ज्वार भाटा अगर सामान्य रूप से अगर बात की जाए तो समुद्र जल स्तर का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना क्या कहलाता है? भाटा कहलाता है। ज्वार भाटा, ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। जैसे देखो, ये आपका कोई पृथ्वी है, मान लो ये पृथ्वी है। अब पृथ्वी के चारों ओर ये जल है, ये जल है। तो जब भी ज्वार आएगा तो ये देखो, ये जो जल है ना, इसका भाग इस तरफ खींचा जाएगा। इस जल का भाग क्या होगा? इस तरफ खींचा जाएगा, यानी ऊपर उठेगा। और यहाँ से देखो नीचे की धस जाएगा, नीचे धस जाएगा। यहाँ पे पृथ्वी चपटी है तो यहाँ पे भाटा आएगा। तो ये वाली जो कंडीशन होती है, पृथ्वी तल पर जो जल है उस जल भाग का इस तरफ समुद्र तट की ओर, ऊंचाई की ओर, और इसी तरफ समुद्र तट की ओर, ऊंचाई की ओर। जब सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है उनके कारण जो जल का जो खिंचाव है वो इस प्रकार हो जाता है, या जो जल ऊपर उड़ जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। तो देखो, जो ये ज्वार भाटा, जैसे ये ए बिंदु है, ये ए बिंदु और ये बी बिंदु है। तो जो ए बिंदु पे जो ज्वार आएगा उस ज्वार को अपन क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रत्यक्ष ज्वार कहेंगे। और प्रत्यक्ष ज्वार का जो कारण होगा वो कारण होगा चंद्रमा। कौन सा कारण होगा? चंद्रमा। यानी चंद्रमा के आकर्षण के कारण पृथ्वी पर जो ज्वार आता है उसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। चंद्रमा व सूर्य के कारण, ठीक है, चंद्रमा व सूर्य के आकर्षण बल के कारण पृथ्वी के जो सामने वाला जो भाग होता है वहां पे जब ज्वार आता है तो उसे अपन क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। और पृथ्वी क्या करती है? यानी अपने के जो पानी है, जल स्तर है, उसको संतुलित करने के लिए पृथ्वी के विपरीत छोर पर या ग्लोब के विपरीत छोर पर अपन कहेंगे दूसरी तरफ एक और ज्वार आता है जिसे अपन क्या कहते हैं? यहां लिख देता हूं, अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष ज्वार। और इस अप्रत्यक्ष ज्वार का जो कारण है वो है आपका पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी किसी न किसी कारण से जल को अपनी ओर खींचती है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार आता है उसे अपन अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। तो ज्वार भाटा यानी समुद्र जल का ऊपर उठना ज्वार और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। लेकिन सूर्य और यानी प्रत्यक्ष ज्वार, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जो ज्वार आता है उसे अपन प्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। और उसी ग्लोब के विपरीत दिशा में जब बी बिंदु पे उस जल को संतुलित करने के लिए जब दूसरा ज्वार आता है तो वो अप्रत्यक्ष ज्वार होता है। और अप्रत्यक्ष ज्वार आने का कारण क्या है? मुख्य रूप से पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल है। तो ये दो प्रकार हो गए, एक प्रत्यक्ष ज्वार, एक अप्रत्यक्ष ज्वार। अप्रत्यक्ष ज्वार पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल और प्रत्यक्ष ज्वार में सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल। अब ध्यान रखना, सूर्य देखो ये पृथ्वी है, यहां पे तो है आपका सूर्य, और अगर अपन बात करें यहां पे है आपका चंद्रमा, मून, ठीक है ना, चंद्रमा। तो देखो, जब सूर्य का जो आकर्षण बल है ना, ये सूर्य इतना दूर है, सूर्य क्या दूर है और चंद्रमा क्या है? पास में है। तो चंद्रमा का आकर्षण बल ज्यादा लगता है क्योंकि चंद्रमा तो पास में है, तो इसका जो प्रभाव शक्ति है, गुरुत्व जो शक्ति है, आकर्षण बल वो ज्यादा होगा और सूर्य का कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इनका अनुपात आता है चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल का जो अनुपात है वो 11:5 आता है। यानी चंद्रमा का ये दो सूर्य की तुलना में ये इतना गुना ज्यादा था। चंद्रमा की जो शक्ति है सूर्य से 2.17 गुना ज्यादा है, 2.17 गुना। तो ये फैक्चुअल प्रश्न है। सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल का अनुपात क्या है? 11:5 है। यानी अगर ऐसे पूछ ले कितने गुना अधिक है चंद्रमा का जो आकर्षण बल है सूर्य की तुलना में, तो 2.17 गुना अधिक है। तो पहला कारण ज्वार भाटा हो गया। दूसरा कारण मैंने बता दिया, ज्वार भाटा आने का कारण एक होता है सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण जो ज्वार आता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण जो ज्वार आता है उसे अपन अप्रत्यक्ष ज्वार कहते हैं। अब तीसरी बात,
अपन ये बात करते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो, अब अपन बात करते हैं तीसरा, यानी अपन कहेंगे उच्च ज्वार और निम्न ज्वार, ये क्या चीज होती है। देखो, जब भी अपन बात करेंगे पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा, जब ये तीनों एक सीध में हो जाते हैं, देखो ये जो सीध की स्थिति है, देखो ये मान लो आपका सूर्य हो गया, सूर्य, ये आपका हो गया मान लो पृथ्वी, और ये आपका हो गया चंद्रमा। एक तो ये कंडीशन हो जाएगी, एक हो जाएगा सूर्य और ये चंद्रमा, और एक हो जाएगा आपका पृथ्वी। देखो, दो कंडीशन में ही ये तीनों एक सीध में होते हैं। उच्च ज्वार कब आएगा, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में हो। दूसरी चीज, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी किसी भी प्रकार से, कहीं चंद्रमा बीच में आ जाए, कहीं सूर्य बीच में आ जाए, पृथ्वी बीच में आ जाए, तीनों एक सीध में होना जरूरी है। उसे अपन क्या कहते हैं, उसे अपन सीधगी की स्थिति कहते हैं। जब तीनों एक सीधी रेखा में हो तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, इस स्थिति को अपन कहते हैं, देखो यहां मैंने कहीं लिखा होगा सीधगी, तो ये रहा, यानी सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, चाहे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीधी रेखा में होता है, उसे अपन सीधगी कहते हैं। अब देखो, युति और व्युति क्या होता है, जब देखो ये सूर्य, इसको S, ये आपका P, और इसको मैंने लिख दिया M, इसको मैंने लिख दिया S, M और P। अब देखो, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आ जाने पर जो स्थिति बनती है, उस कारण सूर्य और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच में कौन आ गया, पृथ्वी आ गया। तो ये जो स्थिति है, इसको कहते हैं अपन चंद्र ग्रहण की स्थिति, चंद्र ग्रहण। ये स्थिति देखो यहां पे ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है तब चंद्र ग्रहण की स्थिति बनेगी। क्योंकि ये सूर्य की जो पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो सूर्य की जो किरण है, ये यहां से देखो, ये वाला भाग अप्रकाशित रूप से दिखाई देगा। चंद्रमा का कुछ भाग अपन को ऐसा दिखाई देगा जो दिखाई नहीं देता, अप्रकाशित, जिसको अपन कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया हो। और ये ग्रहण की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, इसी को अपन क्या कहते हैं, व्युति कहते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है और एक सीधी रेखा में, तो उसे अपन व्युति कहते हैं। और व्युति की जो ये जो ऊपर वाले सूर्य और चंद्रमा के बीच वाली पृथ्वी आ जाती है, तो इस स्थिति को अपन चंद्र ग्रहण या व्युति की स्थिति कहते हैं। और चंद्र ग्रहण की जो स्थिति आएगी, इसको अपन क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं। कब होगी ये घटना, पूर्णिमा को होगी। तो ये भी चीज ध्यान रखनी है, चंद्र ग्रहण को ही अपन व्युति कहते हैं और ये पूर्णिमा को घटना होती है। अब देखो, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, यानी सूर्य के और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो इस स्थिति को अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण का तो कब होता है, अमावस्या को, अमावस्या को। और ये जो स्थिति है, इसको कहते हैं युति कहते हैं। क्या कहते हैं, युति। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है, तो सूर्य का जो अपन पृथ्वी से सूर्य को देखते हैं, तो कुछ भाग अपन को ये सूर्य का नहीं दिखाई देता है। यानी अपन पृथ्वी से यहाँ खड़े हैं और यहाँ से जब अपन सूर्य को देखते हैं तो बीच में चंद्रमा आ जाता है, तो कुछ भाग अपन नहीं दिखाई देता। इसी को अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। और ये कंडीशन अमावस्या के दिन होती है और इसी को अपन क्या कहते हैं, युति कहते हैं। तो महीने में एक बार चंद्र ग्रहण की स्थिति आती है, पूर्णिमा की, और महीने में एक बार अमावस्या की स्थिति आती है। लेकिन प्रत्येक अमावस्या या पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होगा, यह सब संभव नहीं होता, क्योंकि साल में कम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होता है। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को नहीं होता। लेकिन इस कंडीशन में आपका युति और व्युति, और ये जब तीनों सीध में होते हैं, तो इसी को अपन क्या कहते हैं, सीधगी कहते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगली बात, तीसरी बात, जब युति और व्युति की कंडीशन, जब ये तीनों सीध में आएंगे, तो जो पृथ्वी का जो आकर्षण बल है, सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है, जब दोनों एक सीध में हो और एक साथ लगते हो, तो उस प्रकार से बनने वाले ज्वार, उस प्रकार से आने वाले ज्वार को अपन क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। और उच्च ज्वार हमेशा कब बनेंगे, दो कंडीशन बनेंगे, एक युति की कंडीशन में उच्च ज्वार होगा और एक व्युति की कंडीशन में आपका क्या होगा, उच्च ज्वार होगा।
तो ध्यान रखना, मैंने दोनों कंडीशन आपको बता दी है। युति की जो व्युति की जो कंडीशन है चंद्र ग्रहण और पूर्णिमा के समय होगा, और युति की कंडीशन है अमावस्या और सूर्य ग्रहण के समय होगा। इसी को अपन क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। यानी उच्च ज्वार का मतलब है सामान्य ज्वार से 20% अधिक आएगा। सामान्य जो ज्वार होगा ना, उससे 20% जो ज्वार की स्थिति है, ऊंचाई पर जल उठेगा, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, उच्च ज्वार कहते हैं। अब अपन बात करते हैं अगला लघु ज्वार। देखो ज्वार भाटा हो गया, ज्वार के कारण हो गए, उच्च ज्वार हो गए। अब अपन बात करते हैं लघु ज्वार क्या होता है, यानी निम्न लघु ज्वार क्या होता है। देखो ये आपका मान लो पृथ्वी है, पृथ्वी, और इधर मान लो सूर्य है, और इधर मान लो आपका चंद्रमा है। जब तीनों ये देखो, ये जो स्थिति है ना, ये इसको कहते हैं समकोणिक स्थिति, समकोणिक स्थिति। जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, या चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जब तीनों समकोण की स्थिति में हो, समकोणिक स्थिति में हो, तो उस प्रकार आने वाले ज्वार को अपन क्या कहते हैं, निम्न ज्वार कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु ज्वार। क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। और लघु ज्वार की जो कंडीशन है वो कब होगी, देखो ये यहां पे मैंने आपको बता दिया था युति और कंडीशन। ये यहां पे दीर्घ ज्वार है। कौन सा ज्वार है, जो अपन ने अभी पढ़ा था, दीर्घ ज्वार। और दीर्घ ज्वार मैंने 2 बार लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, पहले वाली जो कंडीशन थी दीर्घ ज्वार। अब अपन बात करते हैं लघु ज्वार। लघु ज्वार में क्या होता है, सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों समकोणिक स्थिति में हो, चाहे चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य हो, समकोणिक स्थिति में, तो जो बल है सूर्य और चंद्रमा का, जो आकर्षण बल है, वो दोनों क्या है, बंट जाता है, अलग अलग हो जाता है। तब जो निम्न ज्वार आएगा उसी को अपन क्या कहते हैं, लघु ज्वार कहते हैं। ये जो सामान्य से 20%, और लघु ज्वार भी क्या होता है, सामान्य ज्वार से 20% कम ज्वार आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है लघु ज्वार के बारे में। एक होता है, यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, एक दैनिक ज्वार होता है, यहाँ पे अपन लिख देते हैं दैनिक ज्वार। अब देखो ये वाली कंडीशन भी हो गई, दीर्घ ज्वार हो गए, लघु ज्वार हो गए, और सिजगी, युति और व्युति ये भी हो गए। अब अपन बात करते हैं दैनिक ज्वार। एक दिन में जब एक ज्वार और एक भाटा की कंडीशन होती है, तो उसी को अपन क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। और दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट में आता है। 24 घंटे, इधर लिख देता एच और इधर लिख देता है, यानी दैनिक ज्वार। एक दिन में एक बार ज्वार और एक बार भाटा आने की स्थिति को अपन क्या कहते हैं, दैनिक ज्वार कहते हैं। और दैनिक ज्वार का जो टाइम है 24 घंटे और 52 मिनट। और एक दिन में जब 2 ज्वार और 2 भाटा आते हो, तो उसे अपन अर्ध दैनिक ज्वार कहते हैं। और अर्ध दैनिक ज्वार का जो टाइम पीरियड इसका आधा हो जाएगा, 12 घंटे और 26 मिनट हो जाएगा, यानी टाइम आधा हो जाएगा। दैनिक ज्वार 24 घंटे और 52 मिनट, तो इसका आधा हो गया अर्ध दैनिक ज्वार 22 घंटे। मिश्रित ज्वार, जब 2 ज्वार या 2 भाटे के बीच में अगर समय का अंतराल असमान हो, यानी ऊंचाई और नीचे यानी असमान हो, तो उस प्रकार के ज्वार को अपन क्या कहते हैं, मिश्रित। यानी यहां लिख देना आपको असमान, यानी जो ज्वार का जो अंतर है ऊपर उठने का नीचे जाने का, उस अंतर में उस ज्वार के जो ऊपर उठने और नीचे धंसने में कुछ अंतर रहता है, उसे अपन क्या कहते हैं, असमान ज्वार कहते हैं। एक अपन पढ़ते हैं ज्वार भाटे से संबंधित शब्दावली, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी मुख्य रूप से आपको यह ध्यान रखना है, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप है वहां पे आपको उसके उत्तर पूर्वी तट पे आपको मिलेगा फंडी की खाड़ी, न्यू फाउंडलैंड तट के पास में, न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास में। तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर यानी हाईएस्ट ऊंचाई पर आने वाले ज्वार कहाँ आपको देखने को मिलेंगे, फंडी की खाड़ी में विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई के ज्वार आते हैं। एक लिखा हुआ साउथहैम्पटन, ये आपका जो इंग्लैंड के आसपास का क्षेत्र है, इंग्लिश चैनल के पास का। तो साउथहैम्पटन में एक दिन में, यहां लिख देता हूं, एक दिन में 4 बार ज्वार आते हैं। कितने बार, 4 बार ज्वार आते हैं। एक बार इंग्लिश चैनल के कारण और एक बार उत्तरी सागर के कारण। तो 4 बार ज्वार कहाँ आते हैं, साउथहैम्पटन में। ये चीज आपको ध्यान रखनी। फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचाई पर ज्वार आते हैं, और एक दिन में 4 बार ज्वार कहाँ आते हैं, साउथहैम्पटन, इंग्लैंड के पास में, इंग्लिश चैनल के पास में। और युति और व्युति की कंडीशन मैंने आपको बता दी, सिजगी। अब देखो एक और होता है, जैसे देखो अब मान लो ऐसे पूछ लिया जाए, दीर्घ ज्वार और
लघु ज्वार के मध्य समय का अंतर, तो ये भी आपको ध्यान रखना। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार के मध्य कितने समय का अंतर होता है, तो ये ध्यान रखना, ये समय है ना 7 दिन लगते हैं। लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार के मध्य जो समय का अंतर है वो 7 दिन होता है, यानी दीर्घ ज्वार और देखो फिर अपन बात करते हैं, मान लो दीर्घ ज्वार और दीर्घ ज्वार है, दीर्घ और दीर्घ, और दूसरी कंडीशन है लघु और लघु, यानी यहाँ पे तो दीर्घ ज्वार वैसे एक बार अमावस्या और एक बार पूर्णिमा को होता है, लेकिन दीर्घ और लघु ज्वार के मध्य का जो अंतर होता है ना, उसको अपन कितने दिन का होता है, 7 दिन का। अगर दीर्घ पूछा जाएगा या लघु ज्वार पूछा जाएगा, तब ये 14 दिन में के बाद में बनती है। ये स्थिति कब बनती है, 14 दिन के बाद में ये कंडीशन बनती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इससे संबंधित जो शब्दावली है वो एक देखो, एक होता है ज्वार भाटे से संबंधित सिद्धांत। अब देखो यहाँ पे 3-4 प्रमुख सिद्धांत है, उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। जैसे एक सिद्धांत दिया हुआ है न्यूटन के आवर्ती से संबंधित सिद्धांत है। एक सिद्धांत दिया हुआ पहला गतिक संतुलन सिद्धांत, गतिक संतुलन सिद्धांत ये दिया था आपके न्यूटन ने, और कब दिया था, 1687 में। दूसरा, तीसरा और चौथा, और दूसरे सिद्धांत का नाम है प्रगामी तरंग सिद्धांत, प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत लाप्लास ने दिया था। लाप्लास ने कब दिया था, 1755 में दिया था। तीसरा सिद्धांत एक और है सहवन तरंग सिद्धांत। सहवन तरंग सिद्धांत। और देखो सहवन तरंग सिद्धांत के बारे में अपन देखते हैं। एक तो हो गया आपका गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, इसको अपन गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं या संतुलन सिद्धांत। गुरुत्वाकर्षण क्या हो चाहे संतुलन सिद्धांत क्या हो, ठीक है। और एक हो गया प्रगामी तरंग सिद्धांत, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत हो गया। और गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत देने वाले थे आपके भूगोलवेत्ता थे न्यूटन, सर जैक न्यूटन, और 1700 में। और इसको कहते हैं गतिक सिद्धांत। दूसरे को अपन लिख देते हैं गतिक सिद्धांत। गतिक सिद्धांत दिया था लाप्लास ने। एक आता है सहवन तरंग सिद्धांत और एक आता है प्रगामी तरंग सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांत के बारे में देखो। ये जो सिद्धांत है गुरुत्वाकर्षण संतुलन का सिद्धांत, ये न्यूटन ने दिया था सबसे पहले 1687 में। फिर गतिक संतुलन का सिद्धांत है, ये दिया था लाप्लास ने। लाप्लास का संबंध है गति से, 1785 में। एक आता है R.A. हैरिस ने दिया था तरंग सिद्धांत। R.A. हैरिस ने क्या दिया था, सहवन तरंग सिद्धांत। तो ये भी आपको चीज ध्यान रखनी, R.A. हैरिस ने दिया था। एक आता है प्रगामी तरंग सिद्धांत, और प्रगामी जो तरंग सिद्धांत है ये मैं आपको बता देता हूं, ये दिया था विलियम हेवेल ने। W. हेवेल, विलियम हेवेल ने। तो प्रगामी तरंग सिद्धांत और ये दोनों चीज दिया था। अब देखो इन दोनों में कुछ नहीं, लेकिन यहां पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत। देखो पहले बता देता हूं, गुरुत्वाकर्षण संतुलन सिद्धांत न्यूटन ने दिया था 1687 में। गतिक सिद्धांत दिया था लाप्लास ने 1785 में। सहवन तरंग सिद्धांत दिया था R.A. हैरिस ने, और एक दिया था प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम हेवेल ने। तो देखो अब इन दोनों के बारे में देखो, इन दोनों के बारे में एक दो पॉइंट मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। देखो एक होता है सहवन तरंग सिद्धांत। जैसे मान लो ये देखो, आपको समझने के लिए आपको ये ध्यान रखना, ये उत्तरी अमेरिका मान लेते हैं, ये मान लो आपका दक्षिणी अमेरिका, ये आपका यूरोप वाला, और ये आपको मानना है भाई अफ्रीका वाला क्षेत्र, ऐसा मान। ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये यूरोप और ये अफ्रीका। देखो इस प्रगामी तरंग सिद्धांत ने क्या नाम दिया था, प्रगामी ने कहा था ये जो नीचे अटलांटिक महासागर है इससे तरंगे ऊपर की ओर बढ़ती है,
तरंग ऊपर की ओर बढ़ेगी, तरंग ऊपर की ओर बढ़ के इस तट से टकराएगी, इस तट से टकराने के बाद इस ऐसे तट से टकराएगी। तो ये पहली तरंग जा रही है, इसको कहा है प्राथमिक तरंग और इसको कहा है द्वितीय यानी सेकेंडरी तरंग। तो ये देखो, ये बोल रहा है कि जो नीचे अंटार्कटिक महासागर, जो आपका अंटार्कटिका महासागर है, वहाँ का जो बर्फ पिघल के जो यहाँ पे जो पानी है उसमें जो ज्वार भाटा है, तो उसमें जो तरंगे हैं, वो पहली जो तरंग है जो दक्षिण से उत्तर की ओर, ये दक्षिणी भाग है, दक्षिण से उत्तर की ओर जो आगे बढ़ती है, उस पहली तरंग को जो अफ्रीका महाद्वीप के ब्राजील तट से टकराती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्राथमिक तरंग कहते हैं। और जो ये द्वितीय वापस अफ्रीका से टकराकर सामने वाले यूरोपीय भाग से टकराएगी या अफ्रीका के पश्चिम उत्तर पश्चिम भाग से टकराएगी, तो ये सेकेंडरी तरंग है। तो इसने ये कहा था कि भाई ज्वार भाटा कहाँ से उत्पत्ति का केंद्र है, कि दक्षिणी गोलार्ध से जो ये पवने आ रही है, ये अपन कह सकते हैं उत्तर से जो दक्षिण से उत्तर की ओर जो ये सहवनीय तरंगे जा रही है, जो आपकी प्रगामी तरंगे जा रही है, इनके कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति हुई है। तो एक चीज़ तो ये मानना है, पहली चीज़ तो ये वाली प्रगामी तरंग सिद्धांत। अब ये सहवन तरंग सिद्धांत क्या कहता है, देखो सहवन तरंग सिद्धांत क्या कहता है, जैसे मान लो यहाँ पे कटक है, यहाँ बीच में क्या कटक है, ठीक है ना, तो ये क्या कह रहा, ये एक सीधी रेखा है समुद्र में, ठीक है ना, तो यहाँ पे मान लो कहीं यहाँ पे गहराई ज़्यादा है मान लो और यहाँ पे कम है, तो देखो ये क्या कह रहा, एक ही रेखा के ऊपर, एक ही सहवन तरंग के ऊपर कहीं गहराई कम है, कहीं ज़्यादा है, या कहीं कटकीय संरचना है, इनकी वजह से जो आपका ज्वार भाटा आएगा उनकी ऊंचाई और गहराई में भी अलग अलग भिन्नता आएगी। ये बोल रहा है, ये जैसे मान लो छोटे छोटे यहाँ पे सागर बने हुए हैं इन दोनों महाद्वीपों के मध्य, और इस महासागर में अंटार्कटिक महासागर में कई सारे छोटे छोटे सागर हैं, तो उनके एक ही रेखा के ऊपर, एक ही सहवन तरंग या एक ही देशांतर के ऊपर आपको अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, अलग अलग आपको ज्वार भाटे की ऊंचाई या नीचे मिलेगी, या एक ही समय में, चाहे एक ही रेखा पे हो, एक ही समय में हो, लेकिन जो सागर है वो भी इनको क्या करता है, प्रभावित करता है। जैसे सागर में उच्चावच है, कटकनुमा स्थला करती है, या किसी सागर की गहराई है, किसी सागर कम गहरा, तो ये सारी की सारी इस सहवन तरंग सिद्धांत को प्रभावित करती है। और इसके कारण यहाँ एक ही महासागर में एक ही देशांतर रेखा के होने के बाद में भी जो आपका ज्वार भाटा है उनमें अंतर आएगा। ये कहने वाले थे सहवन तरंग सिद्धांत, आर हैरिस ने कहा था। और देखो एक होता है भंवर बिंदु, देखो या एपिडर्मिक पॉइंट क्या होता है, भंवर बिंदु होता क्या, देखो यहाँ आपको एक शब्द दिया हुआ मिलेगा भंवर बिंदु। ये क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपने ये कोई एक कटोरा लिया, ये कोई आपने एक जल का पात्र लिया, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये हो गया जल का पात्र, जल का पात्र। जैसे आपने इस तरफ से धक्का मारा, यहाँ से क्या क्या आपने इसको धक्का मारा, जैसे ही आप इसको धक्का मारोगे तो ये जो पानी है ना, ये एक बार तो इधर ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, एक बार ऊपर की ओर जाएगा, ये से वापस, ये जब इधर से वापस धक्का आएगा तो एक बार ये इधर की ओर ऊपर की ओर उड़ जाएगा पानी, यानी हिबोले मारेगा। पानी क्या करेगा, अपन क्या कहते हैं सामान्य रूप से बाल्टी ले जाते हैं भरते हैं, तो पानी हिबोले मारता, यानी एक तरफ इस तरफ धक्का मारता है, एक तरफ इस तरफ। लेकिन देखो बीच वाला पॉइंट तो एक ही जगह है, यानी ये पॉइंट देखो यहाँ पर तो ये फिक्स है, बीच वाला ये इस पानी का जो ऊंचाई है ये इसको प्रदान, इसी बिंदु को अपन क्या कहते हैं, भंवर बिंदु कहते हैं, एपिडर्मिक पॉइंट कहा जाता है। तो आज हमने पढ़ा था ज्वार भाटे से संबंधित शब्दावली, ज्वार भाटे का क्या अर्थ होता है, या ज्वार भाटे के आने के क्या क्या कारण हैं, और फिर मैंने आपको बताया था दीर्घ ज्वार युति और व्युति की कंडीशन में होता है, और 20% अधिक और 20% कम। लघु ज्वार मैंने बता दिया था कम में। दैनिक ज्वार एक दिन में एक बार ज्वार और एक बार भाटा 24 घंटे 52 मिनट में। अर्ध दैनिक ज्वार मैंने बता दिया 12 घंटे और 26 मिनट में। और मिश्रित ज्वार होता है, यानी ज्वार भाटे दो ज्वार के मध्य जो समय का अंतर होता है या उनकी ऊंचाई और नीचे का जो अंतर होता है असमान होता है, उसको फंडी की खाड़ी बता दिया। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। और साउथ हैम्पटन मैंने बता दिया विश्व में 4 बार ज्वार आता है। युति व्युति की कंडीशन मैंने आपको उच्च ज्वार और यहाँ पे बता दी। और ज्वार भाटे से संबंधित 4 सिद्धांतों के मैंने आपको नाम बताए, और चारों सिद्धांतों के बारे में 2 सिद्धांतों की जो मुख्य बात थी वो मैंने आपको बता दी थी ज्वार भाटे से संबंधित। तो आज आपको ज्वार भाटे से संबंधित जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इसमें ज्वार भाटे की उत्पत्ति के कारण में एक तो पृथ्वी का परिक्रमण और एक होता है चंद्रमा का
चंद्रमा का घूर्णन। अब देखो इन दोनों में होता क्या है, यहाँ ये दो चीज़ आपको समझ लेनी है और मैं आपको बता देता हूँ इसमें और क्या लिखा हुआ है। यानी चंद्रमा की जो घूर्णन गति है और पृथ्वी की परिक्रमण गति, इनका चंद्रमा के या ज्वार भाटे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं रहता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे कभी कभार प्रश्न आते हैं ना कि पृथ्वी की परिक्रमण गति को दुगना कर दिया जाए तो ज्वार भाटा, अगला ज्वार कब आएगा। चंद्रमा की घूर्णन गति को आधा कर दिया जाए या दुगना कर दिया जाए तो ज्वार भाटा कब आएगा। तो पृथ्वी की परिक्रमण गति का और चंद्रमा की घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं रहता है ज्वार भाटे के ऊपर। तो ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, तो इस चीज़ के बारे में। तो आज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।